हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। ये इस पार्ट का बैक पार्ट है। इसकी फुल स्टिचिंग और कटिंग दोनों चैनल पर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं लाइनिंग पर कटिंग करूंगी। मेरी तरफ कपड़े की फोल्ड साइड है। यहाँ पर हमें लेंथ लेना है। लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्किंग करी। शोल्डर और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। और इस तरह से चेस्ट का फोल्ड लेना है। यहाँ पे चेस्ट है यहाँ पे 38, उसका फोल्ड 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया। नीचे से वेस्ट का फोल्ड लेना है। वेस्ट है 32। या तो आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, जितना आप ऊपर लिया है मैंने उतना ही नीचे भी ले सकते हैं। और 1 इंच लेना है आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा और 2 इंच वेस्ट की साइड से, और इन दोनों निशान को मिला लेना है। ये हम प्रिंसेस कट पार्ट के लिए लेते हैं। और हाफ इंच शोल्डर और हाफ इंच आर्म होल को इस तरह से डाउन करेंगे और निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। देखिए ऐसे। नेक विड्थ यहाँ पे लेना है 2.25 इंच। और ये फ्रंट नेक है तो यहाँ पे लेंथ है नेक की 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ है 3 इंच और इन दोनों निशान को सीधा करेंगे और राउंड शेप देना है इस तरह से। और अब हमें ऊपर से टक्स पॉइंट नापना है 10.5 इंच पे। और प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है 4 इंच पे नीचे से। और जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट नापा है वहाँ पे 4.25 इंच पे नापना है और मार्किंग कर लेनी है। इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। टक्स की यहाँ पे विड्थ होगी 1.75 इंच और यहाँ पे लेंथ होगी टक्स की 2 इंच। 2 इंच पे इस तरह से मार्क करके और टक्स पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। और अब हमें इस निशान को आर्म होल से मिलाना है इस तरह से। तो मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर से आर्म होल तक पूरी नीचे तक कटिंग कर लेंगे, वेस्ट तक। और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करनी है। और अब हमें बैक का आर्म होल नापना है स्लीव कटिंग के लिए। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ा, ऊपर शोल्डर पे मैंने हाफ इंच छोड़ा है और इस तरह से मेजर किया तो आ रहा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। ये कपड़ा 4 फोल्ड है और यहाँ पे लेंथ लेनी है 5 इंच। नीचे से भी हम लेंथ नाप लेंगे 5 इंच पे और दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। तो इधर से हम डाउन मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और ऊपर से इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए ऐसे। और अब हमें लेना है यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन, जितना हमने फ्रंट और बैक पार्ट पे लिया था उतना ही 2 इंच। स्लीव राउंड नापना है 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। और इस निशान को आर्म होल वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। ड्राफ्टिंग हो गई है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर से मार्किंग करेंगे ऐसे। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करनी है। 2 फोल्ड में कपड़े को रखना है। मेन फैब्रिक को इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और स्लीव की फोल्ड साइड ही होनी चाहिए, ये देख के रखना है आपको। और लाइनिंग पे जो कटिंग करी है मैंने उसको इस तरह से रख के और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। देखिए ऐसे।
तो यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट पे यहाँ पे 1/2 इंच पे हमें मार्क करना है वेस्ट की साइड से, और इस तरह से तिरछा मिलाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे और सेंटर से अटैच है कपड़ा तो उसे खोलेंगे इस तरह से कट करके। और ये टॉप का पार्ट है तो आमने सामने पार्ट को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। और सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है सिलाई लगा के चारों साइड से। यहाँ पर हमें कपड़े को फैलाते हुए ही सिलाई लगानी है। कपड़े के अंदर कोई भी सल नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, टॉप पार्ट। और अब हम ये प्रिंसेस कट पार्ट को सिलेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रख के ही सिलाई करनी है। और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस पार्ट पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट पे ये डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। ये मैंने बैक वाले पार्ट में बताया है कि किस तरह से ये डोरी पाइपिंग बनती है, तो आप वहां से देखकर ये डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे डोरी को खींचना नहीं है, आराम से लगाना है। और एक्स्ट्रा डोरी को कट करके इसी तरह हम दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे प्रिंसेस कट वाले। और अब हम इसे मेन वाले पार्ट पे अटैच करेंगे इस तरह से। तो जिस तरफ से हमने डोरी लगाई थी उसकी दूसरी तरफ से हमें सिलाई लगानी है, तो हमें आसानी से सिलाई दिखेगी और उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। किसी भी पार्ट को यहाँ पे खींचना नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने डोरी अटैच कर ली है डोरी पाइपिंग को। और इसी तरह से दूसरे दूसरे पार्ट में भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अब हम इसी डोरी पाइपिंग से नेक की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे 1 फुट का मार्जिन देना है और इस तरह से डोरी को अटैच करना है नेक पे। तो एक्स्ट्रा डोरी को कट करके एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करके और इस तरह से पाइपिंग को बैक साइड पलट के 1 फुट के गैप से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही आसान होता है इस तरह से डोरी पाइपिंग से नेक को कंप्लीट करने में। और इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे लगानी है ये 3 इंच की पट्टी है। ये हमारी हाई की पट्टी है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने हाई की पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हमें लगानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है, उसे फोल्ड करते हुए इस तरह से पार्ट पे अटैच करना है और नेक की साइड एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। पट्टी को खोलते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। और इस तरह से इस पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पट्टी के कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने हाई और हुक की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमें वेस्ट पे इस पाइपिंग को लगानी है जैसे हमने नेक और प्रिंसेस कट पार्ट पे लगाया था उसी तरह से। और अब हम इस डोरी पाइपिंग को पलट कर एक सिलाई लगा लेंगे 1 फुट के मार्जिन से, 1 फुट के गैप से। तो इस तरह से मैंने देखिए पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम स्लीव को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्लीव को इस तरह से आमने सामने रखना है, कट को देखते हुए, जो फ्रंट पे कट होता है उसे देखते हुए। और सीधी साइड से पार्ट को उल्टा रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रख के इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पे मैं स्लीव राउंड की तरफ से पलट नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच ही करना है। यहाँ पे हमें स्लीव राउंड पे डोरी पाइपिंग लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, स्लीव को खोलेंगे और यहाँ पर हमें डोरी पाइपिंग अटैच करनी है।
हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें डोरी को एकदम बिल्कुल प्लेजर के सेंटर में रखना है और बहुत ही आसानी से बिना फुट चेंज किए हुए हम इस पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं पार्ट पे। और इस तरह से पार्ट को कंप्लीट कर लिया है मैंने। डोरी पाइपिंग को पलट कर भी सिलाई लगा ली है और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। बैक पार्ट को सीधा रखा, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा और इस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे पहले। देखिए, अब हम बैक पार्ट की करेंगे सेंटर मार्किंग। इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए बैक पार्ट पे निशान लगाना है और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। पहले एक पार्ट को रखेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को बाहर छोड़ते हुए सेंटर से निशान लगा के और वेस्ट की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसे कट करेंगे और आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे साइड से भी और आर्म होल की साइड से। और यहाँ पे सिलाई ओपन हो गई है तो पहले हम उसे सिलाई करके अटैच कर लेंगे और अब हम स्लीव अटैच करेंगे सेंटर मार्किंग करके। स्लीव की करेंगे सेंटर मार्किंग और इस तरह से शोल्डर से हम स्लीव को लगाएंगे। यहाँ पे हमें फ्रंट का कट चेक कर लेना है, फ्रंट पे ही आना चाहिए और हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे स्लीव को खींचना नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक तरफ स्लीव लगा ली है, शोल्डर से दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को सीधा करके और हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये सिलाई अंडरग्राउंड होती है। बैक पार्ट पे हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे तो सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। देखिए ऐसे कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे पार्ट को उल्टा करके, तो जो हमने सीधी साइड से सिलाई लगाई थी वो दिखेगी भी नहीं। देखिए ऐसे। और अब हम पार्ट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें चेस्ट का फोल्ड लेना है। चेस्ट है 38, उसका फोल्ड पार्ट होगा 9.5 इंच। वेस्ट है 32, उसका फोल्ड पार्ट है यहाँ पे 8 इंच। और यहाँ से हम स्लीव राउंड नापेंगे 6.75 इंच। और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। इधर से भी हम इसी तरह फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें पूरी ही पट्टी को नापना है इस तरह से। चेस्ट का और वेस्ट का फोल्ड लेना है, फोल्ड पार्ट लेना है और निशान को सीधा करेंगे। और यहाँ से हमें स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच। अगर ये निशान आपका सीधा आता है तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है और ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप 1, 2 या 3 सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की वीडियो मेरी कंप्लीट हुई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।